नियत का ऐलान होना है, तौहीद का इकरार होना है, मुझे खुदा एक मानना है। और जब मुझे खुदा एक मानना है तो क्या किया जाए, मेरे रसूल को छुपाकर 40 साल लोगों में चलाया जाए, लोगों में फिराया जाए, दुश्मन देखते रहें और सबके सब देखते रहें, काफर देखते रहें, बुत परस्तार देखते रहें, यहूदी देखते रहें, नसरानी देखते रहें, सारा आलम देखता रहे, मगर उनको मालूम नहीं कि ये नबी है। मगर क्या मालूम, ये नबी नहीं है, मगर ये सादिकुल अमीन है। ये क्या है? सादिकुल अमीन है। और ये 40 साल छुपाकर सरकार के वजूद की किताब को लोगों में पढ़ाता रहा कि लोगों, दुश्मनों, तुम जिस शहर में वो पैदा हुआ, तुम उसके बचपन को देखो, उसकी जवानी को देखो, उसके चालो चलन को देखो, उसके किरदार को देखो, उसकी बातों को, मीठे मीठे अल्फाजों को देखो, उसके इंसाफ को देखो, उसके अदल को देखो, उसकी वफादारी को देखो, उसकी सच्चाई सदाकत को देखो, उसकी अमानतदारी को देखो, और वो किस तरह तुम लोगों में, झगड़ते हुए लोगों में किस तरह सुलह कराता है, उस सुलह को देखो। 40 साल नबुवत की किताब को पढ़ाता रहा, सरकार के वजूद को पढ़ाता रहा। जब सारे लोग पूरे मुकम्मल से पढ़ लिए तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे नबी, अब ये तेरी मोहब्बत में, तेरी सदाकत में, तेरी अदालत में, तेरी सोहबत में और तेरे कुर्ब में अब ये सब के सब आ ही गए हैं। अब तू ऐलान कर दे कि मैं एक हूं। अब खुदा कह सकता है ना, खुदा तो रब्बुल आलमीन है भाई, है कि नहीं? खुदा कह सकता कि लोगों, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम कहो कि मैं एक हूं। बोल सकता कि नहीं बोल सकता? मगर ना। क्यों? जब खुदा बोल देता मैं एक हूं तो किसको बोलता, कहां बोलता, कैसे बोलता? इसलिए उसके एक होने के लिए, उसके एक होने के लिए, उसको जाहिर होने के लिए हमारे नबी को 40 साल छुपाया। कितने साल छुपाया? 40 साल छुपाया। अब आज ये लोग देखे, 40 साल छुपाया खुदा ने, हम जाहिर कर देंगे। क्या जाहिर किए? हमारे नबी 40 साल पहले नबी नहीं थे। बात समझ में आए? अब वो काफर, वो मक्के वाले भी वो बोलते थे, मक्के वाले भी बोझ बोलते थे, आज के लोग भी बोझ बोल रहे हैं। अब ये फर्क हमको बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं तुम में उनमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? चलो, नबी ने कभी फरमाया 40 साल पहले मैं नबी नहीं था? एक हदीस सुबह क़यामत तक ला दें कि मेरे नबी फरमा दिए हों 40 साल पहले मैं नबी नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। मेरे नबी तो फरमाते हैं मैं नबी उस वक्त था जबकि आदम मिट्टी और पानी में थे। जब नबी फरमा दें मिट्टी और पानी का खमीर बन रहा था हजरत आदम का, मेरे नबी फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था। आज का मुल्ला कह दे कि 40 साल पहले नबी ने, तो किसकी बात माने, रसूल की या मुल्ला की? अब ये धोखा है ना। बेशक ఎందుకయ్యా ప్రజల్ని మభ్యపెడతారు? ఎంత కుట్ర ఉంది వాళ్ళలో. ఒకవేళ ఇటువంటి పత్రాలు వేయడం మీకే వస్తే మాకు రాదా? మేము వేయలేమా? ఒకటేంది, వేల కొద్దీ వేయగలం. ఇది కాదు గొప్ప, ఇది గొప్ప. अरे जिसके सीने में दिल है, दिलदार है, वो डाल दिए, बांट दिए. బలముతో ధనముతో కొనలేనిది మతం. గుర్తించండి, బలముతో ధనముతో కొనలేరు దేన్ని? మతాన్ని. అధికారముతో రాజకీయంతో కొనలేనిది इस्लाम. इस्लाम में कोई शय नहीं चलेगी. मजहब में, अकीदे में कोई दौलत वाला, कोई ताकत नहीं चलेगी. अच्छों की ताकत को निचोड़ डाला, कदमों तले रौंद डाला. बात समझ में आई? ये हमारा वो मजहब नहीं है लाख रुपए देंगे, 50,000 देंगे, हमारे पास आ जा, हमारे दिन में आ जा, हमारे इसमें आ जा. अब कई लोग
मजहबे भी पैसे लेकर इख्तियार करते हैं ना, मेरे रसूल ने फरमाया ऐसा ना। बात समझ में आई? अब ऐसी बातें डाले। ये ईद बुखारी शरीफ की हदीस दी है, नंबरा दी है। ये नंबरा बहुत अच्छा आता इनको, बहुत अच्छा आता। अगर बिद्दत है तो आज की बुखारी जो उनके पास है उठाओ, जो बुखारी हमारे पास मुद्दतों से आ रही वो उठाओ। अब उसमें कितना ये काट दिए, कितना काट दिए पता चलेगा। अरे बिद्दत अगर है तो मुझे बताओ, क्या हदीस की किताब रसूल की हयात तय्यबा में थी? चलो सहाबा के ज़माने में हदीस की किताब थी, किताबें बने। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, चाहे वो निसाई हो, अबू दाऊद हो, जामी तिरमिजी हो और ये इब्ने माजा हो या कोई कुतुब हदीस हो, ये कब बने, किस दौर में बने? अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक बिद्दत होता तो ये सारी बिद्दत हो जाती ना। फिर भी इसे एक नाम देते हैं, ये बिद्दत नहीं, ये बिद्दत हसना है। ये कहाँ से आया भाई? ये मसला कहाँ से आया? बिद्दत हसना ये कहाँ से आया? अच्छा तरीक़ा। बिद्दत हसना का माना क्या है? अच्छा तरीक़ा। जब अच्छा तरीक़ा है तो क्या मिला? ये ज़िक्र मुस्तफ़ा अच्छा तरीक़ा नहीं है। इस्लाम में दो चीज़ें आ गए थे, इनको दो मालूम। उसे बुखारी शरीफ का हवाला दिए। ये कब दिए मालूम? सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके गए, वहाँ देखे कि लोग ईद मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यही मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये लिखे, ये लोग लिखे। क्या लिखे? ढोला भी बजाते थे, नाचते थे, उछलते थे, गाते थे लोग। सरकार ने पूछा ये क्या है, तो लोग बोले ये ईद है। तो सरकार फरमाए कि इस्लाम में दो ही ईदें हैं, तीसरी ईद नहीं है। ये हो गई ना बात। अब मैं उनसे सवाल करूंगा, ये नाचने वाले, गाने वाले, ढोल बजाने वाले, जो ईद की खुशियां मनाने वाले, वो कौन थे? अपने थे या उनके थे? अपने थे या उनके थे? मतलब बुत परस्तार थे या मुसलमान थे भाई? क्योंकि वो बात भी इन्होंने लिखा है। ये हमारा ज़माने से ये तरीक़ा चला आ रहा है। ये ज़माने से जो तरीक़ा चला आ रहा है वो बुत परस्तों का है। किसका है वो? तो ये बात जो सरकार ने फरमाई उनको है, तो हमको क्यों कह रहे हैं भाई? क्यों कह रहे हैं हमको? पढ़ना आता? जो बातें कुरान मजीद में जितनी भी आयतें नाजिल हुई हैं, सरकार ने जो फरमाए, जो उनकी तरफ इशारा है, तो वो इशारा लाकर हमको हमारी तरफ करते। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या है? ये कैसा मजाक? दो ही ईदें बुखारी शरीफ में, दो ही, बेशक दो ही ईदें आई हैं। एक रमज़ान मुबारक ईद उल फितर की और एक ईद उल अजहा बकरीद की ईद, बराबर है ना? जब दो ही ईद आए मुसलमानों की, लेकिन वो ईद को भूल गए जो महीने में कभी 4 बार कभी 5 बार आती। ईद उल मोमिनीन ये क्यों नहीं लाए? उसका नाम, जुमा का नाम क्या है? वाह, क्या है? अब देखिए, ईद उल फितर को ईद उल फितर कहते, ईद उल अजहा को ईद उल अजहा कहते। ईद उल फितर का माना है सदक़े की ईद, ईद उल अजहा कुर्बानी की ईद। कुर्बानी की ईद कुर्बानी में है, सदक़े की ईद सदका बांटने में है। मगर कुर्बान जाइए, यौमुल जुमा ईद उल मोमिनीन है, मोमिनों की ईद है। और मोमिन कौन है? मुस्तफ़ा वाला है, मोहब्बत वाला है, अकीदे वाला है, ईमान वाला है। जब मोहब्बत, अपना अकीदा मुस्तफ़ा पर जान निसार हो गया, खुदा पुकारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले जरा मेरे पास भी आ जा। जुमा किसकी ईद है भाई? ईद उल मोमिनीन। इसको भूल गए। अब अच्छा, अब मैंने एक सुना नेट में, ईद का माना कर रहा है एक आलिम। ईद के माने भाई, ईद क्या है? ईद अलग है, और खुशी, मिलादुन नबी जो है खुशी है, ये खुशी मनाते हैं। खुशी, ईद और खुशी का फर्क बता रहा। मिलादुन नबी, ईद खुशी मना सकते कहते, कई को उसे हवाला दिया, इसमें दिया, अबू लहब का हवाला दिया। अबू लहब तो मर गया, खबर में गया, बात पूरी नहीं दिए, सिर्फ इतना दिए कि अबू लहब खुश हुआ। वो खुशी और है, ईद और है। अरे नादान, ईद ही तो खुशी है। असल हकीकत की बात बता दूं, ईद किसके लिए है जरा मुझे बोलो?
పండగ ఎవరి కోసం? కడుపు నిండా తినడానికి, మంచి మంచి వండుకోవడానికి, పిల్లల్ని తినిపించుకోవడానికి, गरीबों के लिए, क्योंकि मेहनत दिक्कत कस्ब करते हुए वक्त नहीं मिलता। ईद का नाम ले लें तो अच्छे अच्छे पकाएं, कभी बघारा पका, कभी मीठा पका, कभी गोश्त पका, और पेट भर खाएं, नए कपड़े सिलाएं, नए कपड़े सिलाएं, पहने जाएं। ईद उसका नाम है भाई। असल हकीकत में देखो तो ईद गरीबों की है यारो। मालदार को क्या ईद है? उसके लिए तो हर दिन ईद है। सुबह से शाम तक बिरयानी खाता, जितने चाहे उतने कपड़े पहनता, उसके लिए कहीं कोई ईद। अब ईद की खुशियां सबसे ज्यादा आप देखो किसमें होती हैं? गरीबों में, मोहताजों में, मुफलिसों में होती कि नहीं होती? मालदार कभी खुशी मनाते देखा? लेकिन मालदारों के घरों पे गरीब ही जाते, कुछ सदका ईद के नाम का मिल जाए। तो मालदारों की भी ईद है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्यों? मालदार सदका देकर ईद मनाता है, गरीब सदका लेकर ईद मनाता है। फर्क समझो। ये लेकर खाया तो ईद है, वो दिया तो ईद है। बात समझ में आई? अब मिलाद मुस्तफा, ये तो सारे आलमों की ईद है, सारे आलमों की ईद है। अब इन्होंने कहा वो लोग नाचते थे, ढोल बजाते थे, गाते थे, लिखा। अच्छा मुझे बताओ, हमें ढोल बजा रहे, यहाँ पे डांसिंग हो रहा, डिस्को हो रहा क्या भाई? नहीं कहते भी लहू लब चल रहा है, इधर खेल कूद की बातें चल रही हैं। नहीं कहते भी मेरे इतने आदमियाँ हैं, अब ये इनको देखो, मेरे इतने आदमियाँ हैं, किसी बड़े सियासती मुदब्बिर को बुलाऊं, मैं साहब यहाँ का वहाँ का, देखो मेरे बुलाने पर इतने आदमी आ गए, यानी मतलब मुझे इतने वोटा है, मुझे तेरे पास कुर्सी दे दे बैठने के लिए, है ये? तो फिर क्या है? जिक्र मुस्तफ़ा है, शान मुस्तफ़ा है, अज़मत मुस्तफ़ा है, फजीलत मुस्तफ़ा है, रहमत मुस्तफ़ा है। खुदा ने जो शाने दिया है वही का उसी का बयान है। तो ये बिदअत कैसा है? ये काम अच्छा है कि नहीं है? अब ये लोग बोले सहाबा नहीं करते थे, सरकार नहीं बोले मिलाद मनाओ कर को, सरकार कहीं को बोलते? सरकार बोलते। अब देखो सरकार जाते थे, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार जाते थे तो दरख्त आकर सरकार के खदमों में सजदा किया। सरकार बोले बा? सरकार के पास ऊंट आकर शिकायत किया, सरकार बोले? जानवर सजदा किए, अरे जानवर तो जानवर, पत्थर भी कलमा पड़े। बात समझ में आई? मगर सरकार बोले नहीं बोले। सरकार को क्या जरूरत बोलने की? क्यों? सरकार बोलेंगे तो सुन्नत बन जाएगी, हुक्म बन जाएगा। अकीदा जो पुख्ता होता है, ईमान संवरता है। क्या संवरता है? ईमान संवरता है। यह तुम्हारा अकीदा है, ये तुम्हारी मोहब्बत है, ये सरकार को कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना है, पूछो खुदा से कि खुद खुदा फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम चाहे हजार पाबंदियां अमल कर लो, पर देखो तुमसे मेरा नबी राजी है, मेरा नबी खुश है, तो ऐ मेरे बंदे मैं भी राजी हूं, मैं भी खुश हूं। ये नबी को खुश करने के तरीके हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी शान शहर पुरदुटूर में जमा होकर बयान कर रहे हैं। ये इसलिए कि हर रमा, हर रात और दिन, हर शाम और सहर तुम्हारी शान के लिए अर्श आला से फरिश्तों का नुज़ुल होता है। या रसूल अल्लाह उस महफिल मकबूलियत में, रादियत में, उस मर्जिए में, उस रहमत में हमको भी ले लो। अभी बोल रहा है बिद्दत कहाँ से? हाँ तेरे लिए बिद्दत, तू आनो को भाई, कहीं को आता आनो को जा, पर हमको कहीं को जाने देता। अब दुनिया में इतने पार्टियां है क्या नहीं? अब एक पार्टी वाला एक पार्टी में जंपिंग करता, हमें क्या तो बोलते वो उनकी मर्जी, वो जम तो मारे दे, बैठा तो रहने दे, उसे हमने क्या मतलब? मगर देखेंगे हम देखेंगे। अब हमारे आदमी भी क्या है मालूम? आदमी को देखो वोट देते, जंप मारा जंपा को नहीं देखते। अब
अब ये लोग ये बोल रहे हैं, ये लोग इसी पर रो रहे हैं, ये क्या मामला है? ऐसी बातें मत लाओ, ऐसी बातें मत लाओ। हमने ना पार्टी बदली है ना हमारी पार्टी बदलेगी। जिस दिन से हमारी पार्टी का ऐलान हमारे नबी ने किया है, कसम खुदा की, सुबह कयामत तक वो पार्टी हमेशा जिंदा रहेगी। लाख दुश्मन जो करना है कर ले, देखा जाएगा। रोकना है तो रोक ले, करना है तो कर ले, जो साजिशें करना है कर लो। मगर अकीदा यही कहता है, हजार तलवारें एक तरफ, अकीदे वाले का दिल जहां जिंदा होता है उसका सर एक तरफ। ऐसे तो हर जगह थे भाई, सरकार के हयात में भी, मदीनतुल मुनव्वरा में भी बहुत सारे लोग थे। अब करबला को जानते हैं ना आप, कितने दुश्मन थे। ये सब कौन थे? बुतपरस्त थे, मुसलमान थे ना। नमाज बावक्त पढ़ते थे। अरे इनकी नमाज को हमारा सलाम भाई, नमाज की इतनी पाबंदी, बावक्त, वक्त पे नमाज। अब इनके पास तो वक्त ही नहीं, सबके पास वक्त एक है तो इनके पास अलग है। ये साबित करते हैं कि हम सबसे अलग, मुसलमानों से अलग भाई, हम मुसलमानों से अलग हैं। सारे मुसलमानों की मस्जिदें एक खुतबे से अज़ान होती, इनके पास तो एक वक्त पे होती है, ताकि समझ जाएं कि हम मुसलमानों से अलग हैं, हम मुसलमानों में नहीं हैं। अब मुसलमानों में नहीं तो किसमें है कि मालूम नहीं, मालूम कर लो। बात समझ में आई ना? सब अलग तरीके, सब अलग तरीके। सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने थे करबला में? इस पर भी खिलाफत के लिए, दौलत के लिए गए, मुल्क के लिए गए। जाते तो फौज को लेकर जाते, जाते तो क्या करते? फौज को लेकर जाते। मगर गए फौज नहीं, अहले वयाल, बीवी बच्चों को लेकर गए, धन्य मासूमों को लेकर गए। मगर उधर आने वाले कौन? सब मुसलमान। आज 5 वक्त नमाज़ा पढ़ते। जुमा आया, उसमें फिर ईदुल मोमिनीन का ऐलान हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुरान खुद ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्आ। जुमा आया, सब तैयार, उधर उनका लश्कर, इधर हुसैन का लश्कर, कुर्बान जाइए। बात समझ में आई? नमाज में बराबर, पढ़ने में बराबर, जमा होने में बराबर, तौहीद में बराबर, अल्लाह के एक होने में बराबर। और शफीआना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अली सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बराए मेहरबानी उधर है सुनो, आ जाओ भाई, इधर बैठ जाओ। भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, सब आराम के साथ बैठ जाइए, आ जाइए। वो जा रहा है, उसके पीछे आप लोगों को जाना नहीं है, महफिल में बैठना है। सर्दी का मौसम होते हुए पसीना निकल रहा है। चलो, मैं अर्ज कर रहा था, सब मुसलमानों का ही लश्कर था ना, खुदा को मानने वाले थे। मगर मुसलमानों को मुसलमान ही थे, मगर हुसैन के मानने वाले नहीं थे, मुस्तफ़ा वालों को मानने वाले नहीं थे। सुबह क़यामत तक वो दुश्मनाने अहले बैत हो गए। क्या हो गए? दुश्मनाने अहले बैत हो गए। खुदा को मानने वाले ही थे ना, मगर दुश्मन क्यों हो गया? चलो उसकी उनकी बात छोड़ो। अगर कहेंगे हाँ वो यजीद थे, वो ऐसे थे, ये ऐसे थे, चलो कुरान से ही साबित कर दें। कुरान में है, क्या बोलते हैं? कुरान में है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। इनका अकीदा कुरान में है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। अब कुरान में जब है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना बोले तो अब जो नमाज़ा पढ़ते नहीं पढ़ते हम लोग नमाज़ा, यहाँ टोकते ये लोग। 2 रकात नमाज कुरान में है नहीं। 2 रकात हम कितने पढ़ते? 17 फर्जा है। 2 रकात का जिक्र नहीं है तो 17 फर्जों का जिक्र कहाँ से आएगा? मगर ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे कि नहीं ले रहे? अब कुरान ने
हलाल और हराम का फ़र्क कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हराम बताना था हराम, हलाल बताना था हलाल, फ़र्क कर दिया। कुरान उतर गया, ऐलान हो गया, कुरान आ गया, नबी फरमा दिए, मगर वो कुरान ज़ुबान मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह ने तो हलाल व हराम का फ़र्क कर दिया है, मगर ज़ुबान मुस्तफ़ा क्या कहती है? अगर ज़बान मुस्तफ़ा हलाल को हलाल, हराम को हराम कह दे तो वह हलाल को हलाल, हराम को हराम हो जाएगा। जब तक ज़ुबान मुस्तफ़ा नहीं कहेगी, कुरान में तो आ गया, मगर कानून नहीं बना। क्या नहीं बना? कानून नहीं बना। कब बना? जबकि ज़ुबान मुस्तफ़ा कह दे। आपको एक और बात मालूम होना चाहिए, हज्जुल विदा में आखिरी हज था सरकार का, उस आखिरी हज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया, 1,16,000 1,24,000 कमो पशीर जितने भी सहाबा उस वक्त मौजूद हैं, उस वक्त सब सहाबा मौजूद हैं, और सहाबा से कहा कि ऐ सहाबियो, ये शहर कौन सा है? ये शहर, इशारा किस तरफ है? मक्के की तरफ है। इशारा किस तरफ है? मक्के की तरफ। ये शहर कौन सा है? अब सहाबा जानते कि नहीं जानते भाई?